काव्य क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। पिछले टर्न पे हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और मैंने ये भी कहा था कि आपको और क्लियर स्पष्ट तरीके से समझाएंगे डायग्राम के माध्यम से। तो आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स का सेकंड पार्ट जो है स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया था, कल पिछले जो है लेक्चर में समझाया भी गया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है दो भागों में कंप्लीट होती है। पहला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये यहाँ तक स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और लास्ट में क्या है, स्पर्मेटिड ये गोल होते हैं, इनमें पूँछ नहीं पाई जाती, टेल नहीं होती है, ये टेल्ड हो जाते हैं और थोड़े छोटे हो जाते हैं, ये कहलाते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट फर्स्ट स्टडी कर लिया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज स्पर्मेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान हो, मैंने बताया था जर्म सेल्स पाई जाती हैं, कहाँ होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, इन्हें स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम मान लो एक है, ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी। कौन से डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा। यहाँ भी माइटोसिस होगी, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो इनका नंबर लगातार बढ़ रहा है। तो आप लोग जानते हो समसूत्री विभाजन में अगर कोई कोशिका डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड ही रहती है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम बार बार डिवाइड होकर क्या करती हैं, कई स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया ही हैं, ये सभी क्या हैं, स्पर्मेटोगोनिया हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। बहुवचन में गोनिया हो जाएगा, एक वचन में गोनियम हो जाएगा। तो स्पर्मेटोगोनिया ये सभी कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी, 2n। अब क्या होता है, कोई एक स्पर्मेटोगोनिया साइज में बड़ी हो जाती है, मतलब ग्रोथ कर जाती है, इसीलिए इस फेज़ को बोलते हैं ग्रोथ फेज़। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, मतलब डिवीज़न हो रहा था, इसलिए इसको बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन फेज़। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या होता है, बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं। दूसरा फेज़ ग्रोथ फेज़ है, इसमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ से क्या होता है, एक गोनियम साइज में बड़ी हो जाती, होती तो कई हैं एक साथ, हम लोगों को एक लेके चलना है अभी। मान लो एक बढ़ गई इनमें से साइज में, और ये कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चली जाती है मैचुरेशन फेज़ में। मैचुरेशन फेज़ में क्या होता है, इसमें मियोसिस होती है सबसे पहले। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो आप लोग जानते हो मियोसिस फर्स्ट में जब कोई कोशिका डिप्लॉयड होती है तो वो डिवाइड होने के बाद कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के द्वारा डिवाइड होकर दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। तो ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये कैसी हैं, हैप्लॉइड। एन लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यहाँ 2n लिखा हुआ है। एन का मतलब हैप्लॉइड, 2n का मतलब डिप्लॉयड, ये सब जानते ही होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी, आगे डिवाइड होगी मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड से, मियोसिस सेकंड माइटोसिस की तरह ही होता है, मतलब ये हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही रहेंगी। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगी, दो स्पर्मेटिड बनाएगी। तो इस प्रकार से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। सभी बातों को ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई पूरी प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स की। अब वो स्पर्मेटिड्स किस में चले जाते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनमें थोड़ा चेंज होता है, टेल वगैरह बन जाती है, तो ये
स्पर्मेटोजोन्स यानी स्पर्म्स बनाते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये डायग्राम पूरा सही से आप लोग बना लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का हम लोग सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्योंकि हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब क्या है स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पर्म्स को ही क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोजोन्स बोल देते हैं, एक ही बात है। फ्रॉम नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स, मतलब जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स हैं उनसे मोटाइल मीन्स गतिशील स्पर्म्स का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अभी हम लोगों ने देखे थे जो स्पर्मेटिड्स हैं वो गोल होते हैं इस प्रकार से, इनमें कोई टेल वगैरह नहीं होती है, ये चल नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ चेंजेज होते हैं। उन चेंजेस से क्या होता है? एक स्पर्मेटिड किस में बदल जाता है? स्पर्म में बदल जाता है। इस प्रकार का स्पर्म में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखिए कौन कौन से चेंजेज होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें चेंजेस पढ़ेंगे। पहला चेंजेस जो होता है सबसे मेन वो होता है चेंजेस इन न्यूक्लियस। केंद्रक में चेंज हो जाता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा न्यूक्लियस। और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब सघन हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, सघन। और जो एक्स्ट्रा डीएनए और आरएनए जो भी प्रेजेंट था किसमें? स्पर्मेटिड में। एक्स्ट्रा डीएनए तथा आरएनए ये सब कैसा हो जाता है? गायब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। केवल जो काम का डीएनए है जिससे क्रोमोसोम्स बनते हैं वही डीएनए बचता है। बाकी एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए ये सब लॉस्ट हो जाते हैं, ये सब गायब हो जाते हैं स्पर्मेटिड से। तो ये तो न्यूक्लियस में चेंज हो गया। और दूसरा चेंज होता है चेंज इन गोल्जी बॉडी। देखो स्पर्मेटिड के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है, जैसे ये है, मान लो ये न्यूक्लियस था, पहले इतना था, बाद में इसमें और क्या प्रेजेंट थी? गोल्जी बॉडी। यहाँ पर जानते ही आप लोग गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी सिक्रीट करती है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। ये एक कण बना देती है जिसे बोलते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, गोल्जी बॉडी। ये कण किस में बंद रहता है? एक्रोसोमल वेसिकल के अंदर बंद रहता है। वेसिकल जैसे मान लो, समझो ये मान लो स्पर्मेटिड है, तो ये इसका न्यूक्लियस है। केंद्रक मान लो, केंद्रक बड़ा हो गया और यहाँ पर गोल्जी बॉडी ने क्या किया? एक यहाँ पर एक्रोसोमल वेसिकल बना दी और इसके अंदर क्या है? एक्रोसोमल
एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है, कण है एक, और क्या है, एक्रोसोमल वेसिकल है ये, एक्रोसोमल वेसिकल, वेसिकल मीन्स थैली। तो एक्रोसोमल यहाँ पर ओ बनेगा, सॉरी, एक्रोसोमल वेसिकल। तो एक्रोसोमल वेसिकल के अंदर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल होता है, बाकी बची हुई गोल्जी बॉडी है वो गायब हो जाती है और ये न्यूक्लियस के आगे शिफ्ट हो जाता है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और एक्रोसोमल वेसिकल। इसके बाद क्या होता है, यही बाद में एक्रोसोम बनाएगा जाके। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल क्या बनाता है, एक्रोसोम मतलब टिप बनाता है। इस प्रकार से ये केंद्रक है मान लो, इसके आगे जो टिप होती है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। तो एक्रोसोम किसके द्वारा बनता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा बनता है। तो ये तो गोल्जी बॉडी में चेंज हो गया। अगला चेंज जो होता है चेंज इन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होती हैं, तो सेंट्रोसोम में क्या चेंज हो जाता है, सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाती है टू सेंट्रियोल्स में, दो सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी। और ये सेंट्रियोल्स कहाँ पर आ जाएंगी, न्यूक्लियस के पीछे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर स्थित हो जाएगी इस प्रकार से। और कौन सा रीजन में स्थित होगी, ये मिडिल पार्ट में, बॉडी के मिडिल पार्ट में स्थित होगी ये। तो ये तो हो गया एक्रोसोम, रफली डायग्राम बना रहे हैं, बाद में समझाएंगे। एक्रोसोम, ये तो हो गया एक्रोसोम। ये इसका हो गया न्यूक्लियस। तो ये दोनों पार्ट किस में आ गए, इसके हेड में आ गए। इसके बाद ये वाला भाग ये कहलाता है मिडिल पीस को ही हम नेक भी बोल देते हैं, इसे नेक भी कह सकते हैं। तो ये नेक बन गई। इसमें क्या है, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये वाला बोला जाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। किससे बना है, सेंट्रोसोम से बना है। ये वाला कहलाएगा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल दो बन जाते हैं। ये तो चेंज हो गया किसमें, सेंट्रोसोम में। अब डिस्टल वाले से एक फिलामेंट निकलता है जो टेल के अंदर जाता है, ये फिलामेंट कहलाता है एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट किससे बनता है, फिलामेंट ये टेल के अंदर से जाता है। एक्सियल फिलामेंट ये बनता है डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा। अभी केवल समझ लो, डायग्राम अच्छा सा बनाएंगे बाद में। इसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया। चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चेंज होता है, चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती है स्पाइरल मीन्स होता है कुंडलित हो जाती है स्प्रिंग की तरह। इस प्रकार से ये कुंडलित हो जाती है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया ये कहाँ पर होती है स्थित, ये नेक वाले रीजन में, गर्दन वाले रीजन में, इसके यहाँ पर स्थित हो जाती है ये स्पाइरल। ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी हो जाती है, स्पाइरल कुंडलित माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती है। और कहाँ पर होगी, नेक वाले रीजन में। अगला चेंज क्या होता है, टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, टेल फॉर्मेशन, पूंछ बन जाती है। क्योंकि एक्सियल फिलामेंट तो बना ही दिया था किसने, डिस्टल सेंट्रियोल ने। इसके ऊपर जो है ये शीथ बन जाती है, शीथ मीन्स कवरिंग बन जाती है, टेल शीथ बोलते हैं। इससे क्या हो जाती है, टेल हो जाती है, मतलब टेल विकसित हो जाती है पूरी। तो इस प्रकार से एक स्पर्मेटिड किस में बदल जाता है, एक स्पर्म में बदल जाता है या स्पर्मेटोजोन में बदल जाता है।
जिससे ये कैसा हो जाता है, नॉन मोटाइल से मोटाइल बन जाता है, आसानी से गति कर सकता है। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक आप लोगों से शिकायत यही है कि आप लोग वीडियो देखकर उसका कमेंट नहीं उस पर करते हैं, कोई भी कमेंट, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जैसा लगा हो वैसा कमेंट कर दिया करें। इससे आपकी प्रेजेंस लग जाती है कि आपने वीडियो देखी है। तो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।